हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 के आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, इसके सॉल्व एग्जांपल्स को देखेंगे, एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शंस, the number which is in the form of a by b where both a and b are natural numbers। बोलता है वैसा नंबर जो a by b के फॉर्म में हो, जिसका फॉर्मेट a by b के फॉर्म में हो। दैट मीन्स 1/2, 2/5, 6/12, 13, कुछ भी ऐसा फॉर्मेट हो, ठीक है। और जो उसका ए पार्ट और बी पार्ट हो वो नेचुरल नंबर हो। तो पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर कहते हैं वैसे नंबर्स को जो आपका स्टार्ट होता है 1 से। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 और आगे जो भी है, ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर्स होता है। तो मतलब जीरो को आपको इंक्लूड नहीं करना है, होल नंबर नहीं कहा गया है, इसलिए कभी भी आपको 0/2 या 2/0 इस फॉर्म में फ्रैक्शन नहीं दिखेगा। पहले इस बात को समझिए। नेचुरल नंबर में आपका जीरो इंक्लूड नहीं होता है। जीरो जब इंक्लूड होता है उस नंबर को हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब बात है आती है कि इस 1 को और इस 2 को, 1/2 तो लिख दिया गया, इस 1 को और इस 2 को क्या कहा जाता है? तो 1 को न्यूमरेटर कहते हैं और 2 को डिनोमिनेटर कहते हैं। 1 को न्यूमरेटर कहते हैं और 2 को डिनोमिनेटर कहते हैं। 1/2 का क्या मतलब होता है, इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पार्ट जो होगा ये कहलाएगा 1/2 और ये पार्ट कहलाएगा 1/2। यार समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक मान लीजिए आपके पास ब्रेड का केक है, कोई केक है बना हुआ और आप 4 लोग हैं और चारों में आपस में उसको बांटना है। तो केक तो एक ही है, उसको हम लोग एक कट ऐसे और एक कट ऐसे बराबर बराबर कट करेंगे। तो ये 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, मतलब टोटल कितना था 4। उसमें से हमको कितना पार्टीशन मिला 1, तो ये हो गया 1/4। जैसे ये सर्कल है, अब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है ये कहलाएगा 1/4। लेकिन अगर बात ऊपर वाले पार्ट की करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट पूरा जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1/2, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट आधा और नीचे वाला पार्ट आधा, मतलब 2 ही पार्ट हमने किया, उसमें से 1 का बात कर रहे हैं। समझिए जो हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे यहां पर है आपका 4 पार्टीशन है, तो हम लोग लिखेंगे नीचे में 4 और हमको कितना मिला, 1 मिला, तो 1/4। अगर 4 पार्टीशन है और हमको 2 मिल गया तो हो गया 2/4, दैट मीन्स 1/2। और ये 1/2 क्या हो गया, ये आधा वाला सेक्शन, मतलब हमको इतना पार्ट मिला। तो इस चीज को पहले समझ में आ गया होगा कि डायग्राम के थ्रू फ्रैक्शन का क्या यूज है और कैसे कैसे जगहों पर हम लोग को ये दिखता है। आगे हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। 1/2 into 2 into 2, 2/4 into 1/2 into 3 into 3, 3/6। पहले फिगर में 2 ब्लॉक है, 1 और 2, तो हम लोग लिखेंगे जो टोटल नंबर ब्लॉक है उसको नीचे। और अगर इसका जिक्र कर रहे हैं तो 1, या इसका जिक्र कर रहे हैं तो 1, इसको कहेंगे हाफ। नीचे वाले में 4 ब्लॉक है, उतना ही साइज का है, सेम साइज का है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक ही फिगर है, जो ऊपर फिगर है वही फिगर नीचे है। ये हो जाएगा 1/4। कितना ब्लॉक है, 1 2 3 और 4।
टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 4 है, उसमें से हम लोग एक का जिक्र कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/4, लेकिन चूंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ना है तो आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी 2 से, तो हो जा रहा है 2/4, मतलब ये सेक्शन आपको ले लेना है, ठीक है। ये हो गया 2/4। थर्ड वन क्या है कि आपका 1, 2 और 3, मतलब 3/1 2 3 4 5 6। देखिए ध्यान से, फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर और थर्ड फिगर तीनों सेम फिगर है। फर्स्ट फिगर में भी पार्टीशन हाफ किया गया है, सेकेंड में भी हाफ किया गया है, थर्ड में भी हाफ किया गया है, लेकिन फर्स्ट वाले में आपका 2 लोगों में बांटा जा रहा है उसी चीज को। मान लीजिए जैसे केक का स्लाइस है या पूरा कंप्लीट केक है, तो आप इस पूरे केक को क्या कर रहे हैं, 2 लोगों में बांट रहे हैं, तो 1/2 हो गया। अब आपके पास आ गए, आपके घर में पार्टी है और 4 लोग आ गए, तो 4 सेक्शन में आप इसको बांटेंगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4, या फिर हम लोग को 2 सेक्शन लेके चलना है, क्योंकि हम हाफ का बात कर रहे हैं शुरू से, तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 2/4। अब क्या हुआ, लोग 2 और एक्स्ट्रा आ गए, अब उसी केक को 6 लोगों में बांटना है, तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। बात अगर हाफ का कर रहे हैं तो 1/6 + 1/6 + 1/6 दैट मींस 3/6। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2। ये डायग्राम से भी क्लियर है कि सारे में 1/2 ही पार्ट आपका ड्रॉ किया गया है। जो हमने इसको मतलब पेंट किया है, ये हाफ पार्ट को ही पेंट किया है, तो रिमेनिंग पार्ट आपका अनपेंटेड है। इसका मतलब कि 1/2 को ही हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं और 2/4 को ही हम लोग 3/6 लिख सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, सारे आपस में बराबर हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जाम्पल सेक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले एग्जाम्पल में है राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 3/5 दिया हुआ है, इसके इक्विवेलेंट, तो पहला इक्विवेलेंट में हो जाएगा 3 × 2/5 × 2, फिर कर दीजिए 3 × 3/5 × 3, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रखिए और ऊपर और नीचे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6/10, 9/15, 12/20 और 15/25 सारा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एग्जांपल नंबर 2, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। एग्जांपल नंबर 2, 3/4 विथ न्यूमरेटर 24, मतलब ये न्यूमरेटर सेक्शन को 24 करना है, तो 3 से 24 कितने टाइम्स में आता है? 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स में आता है। जितने से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज उतने से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, जिससे नंबर सेम रह जाएगा। ये आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा तो 3/4 ही रह गया ना, इसीलिए जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर कितना चाहिए था 24, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया 32, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/9 विद न्यूमरेटर 10। क्वेश्चन सेम है। एग्जांपल नंबर 3, 6/9 और न्यूमरेटर क्या चाहिए 10 चाहिए, न्यूमरेटर क्या चाहिए 10 चाहिए। क्वेश्चन दोनों सेम है लेकिन डिफरेंस है। यहां पे हमने क्या कहा कि 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, आप उसको देख लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो 6 के टेबल में तो 10 आता ही नहीं है, और 6 तो हमको 10 के फॉर्म में लिखना है, क्या करेंगे तो 6/9 जो है इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब दोनों में कॉमन क्या है, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/3 हो जाएगा। अब आपको न्यूमरेटर को देखना है, 2 से 10 कितना टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10/15 हो गया, तो न्यूमरेटर 10 आ गया
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखना है कि दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या वो इक्विवेलेंट है या एक दूसरे में डिफरेंस है, कोई एक दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ऐसा वाला सीन है। आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट? तो पहला क्वेश्चन है 6/10। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा ध्यान से, 6/10 एंड 9/15 बोलता है दोनों को आपको देखना है कि क्या दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो है यूज कीजिए। 15 से 6 कितने टाइम्स में आता है? 15 6 जा 90 और 10 9 जा 90। अगर दोनों बराबर है तो हम लोग लिख देंगे यस, बोथ नंबर्स फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये 4 एग्जांपल आपका दिया हुआ है, इस पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4A जो इस पे एग्जांपल बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, अब एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज 4A का जो क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हर एक क्वेश्चन का एक एक जो है प्रॉब्लम जो सम है वो आपको डिस्कस किया जाएगा। जैसे पहला देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है आपका, जिसे ये डायग्राम दिया गया है। आप नंबर ऑफ बॉक्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर ऑफ बॉक्सेस है। आप नीचे 12 मतलब डिनोमिनेटर में 12 लिखेंगे और जो इसका ड्रॉ किया हुआ सेक्शन है दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 7/12। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक क्वेश्चन उठा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 ही उठा लेते हैं। 5 parts out of 11 equal parts, 5 parts out of 11 equal parts, that means 5/11। Question number 3, point out the numerator and denominator in each of the following fraction। तो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5/6, क्या जा रहा है, न्यूमरेटर कौन है डिनोमिनेटर कौन, तो आप लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 5 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, फ्रैक्शन के जो अपर पार्ट है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं, अलग अलग कर लेंगे आप। राइट 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 3/4 है। 4 क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या बोल रहा है कि 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन सा होगा। तो एग्जांपल के में भी ये बताया गया था कि आप केवल दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 करने से कोई फायदा नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 3/4 2 into 2 into 3 into 3, 3/4 into 4 into 4, जितना भी पूछा जाए आपसे, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मेथड और टेक्निक यही होगा। अगर हमसे 4 पूछा जाएगा तो हम इसको 5 तक 1 2 3 और 4 लेके चलेंगे। 3 2 जा 6/4 2 जा 8, 3 3 जा 9/12, 12/16 और 15/20। तो आप लिख सकते हैं 3/4 इज इक्वल्स टू 6/8 इज इक्वल्स टू 9/12 इज इक्वल्स टू 12/16 इज इक्वल्स टू 15/20। ये सारा आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 4A का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम्स का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चेक करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। जैसे आपको दिया है 6/8 एंड 18/24, तो 2 टेक्निक है। एक टेक्निक तो आपको बता दिया गया है कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। ठीक है, 24 into 6, 6 4 जा 24, 6 दूना 12 13 14, 144 हो जाएगा और 18 8 जा 144। तो आपका दोनों जो है बराबर है, इक्विवेलेंट है। और भी एक टेक्निक है, अगर 6/8 और 18/24 दिया गया है, आपको बोला जाए कि क्या ये इक्विवेलेंट है तो आप देखेंगे कि 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में।
सेम एज 8 के टेबल में कितने टाइम में 24 आता है, 3 टाइम्स में। अगर दोनों का मल्टीपल वाला टर्म जो है अगर वो सेम है तो आप समझ जाइए कि जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो दो टेक्निक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा ये, जो भी मेथड समझ में आता है आप उससे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 विथ न्यूमरेटर 32। न्यूमरेटर कितना है, 32। तो यहां पर आपको देखना है कि 4 है और पहले एग्जांपल में बताया गया है कि 4 के टेबल में 32 आ रहा है। अगर सिंपल वे में आ रहा है तो कितने बार में आ रहा है, तो 8 टाइम्स में आ रहा है। तो आप 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिससे ऊपर उसी से नीचे, तो 32/40 हो गया। तो न्यूमरेटर 32 आ गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसा मिलेगा जिसमें डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, एक उसको भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इसी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है आप उसको देखिए पहले। यहां पे तो डायरेक्टली डिविजिबल था, टेबल में 4 के 32 आता है, हो गया। लेकिन जब आप 4 नंबर बनाइएगा तो उसमें फ्रैक्शन है 10/13 और डिनोमिनेटर है 78। चलिए डिनोमिनेटर 78 है, न्यूमरेटर नहीं है, तो ठीक है। तो डिनोमिनेटर 78 है तो 13 से 78 कितने टाइम्स में आता है, तो 6 टाइम्स में आता है। तो हम लोग लिख लेंगे 10/13 इंटू 6 तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 60 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 78। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, जिसमें न्यूमरेटर 2 बोला जा रहा है, 7 का 1। इसी क्वेश्चन का हम जिक्र कर रहे थे। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फ्रैक्शन है 32/48। फ्रैक्शन क्या है, 32/48। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसी का हम जिक्र कर रहे थे। 32/48 है और न्यूमरेटर कितना है, 2 है। न्यूमरेटर है 2। नंबर 7 का 1, फ्रैक्शन दिया हुआ है 32/48 और न्यूमरेटर है 2। इसी के बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पर वो टेबल में या डिविजिबल, जिसको जो भी आप बोल सकते हैं, उस फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ 32 है, यहाँ पर 2 है। तो आपको देखना होगा कि ऐसा कौन सा कॉमन 32/48 जो है दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो आपका नेचुरल नंबर है, दोनों में कॉमन क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कॉमन निकालने का टेक्निक सीखेंगे, लेकिन अभी यूटिलाइज कर सकते हैं। 32 से आप 48 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, डिवीजन मेथड से। तो 32 1 या 32 होता है, बच जाएगा 16 और 16 से 32 2 टाइम्स में आता है। दैट मीन्स ये एचसीएफ है जो दोनों में है। तो आप जो भी एचसीएफ आता है दोनों में उसे डिवाइड कीजिए, इससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो 16 से आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3 और आपको न्यूमरेटर 2 ही चाहिए था। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो सबसे अच्छा टेक्निक है आप एचसीएफ निकाल लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 8 का 1 देख लेते हैं, जिसमें ना ही डिवाइड करना है ना ही मल्टीप्लाई करना है और दोनों आपस में डिफरेंट है, ना ही मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है ना ही डिविजिबल है। तो क्या करेंगे वैसे केस में। क्वेश्चन नंबर 8 का 1, 3 क्वेश्चन है इक्विवेलेंट में, तीनों अपने आप में अलग है और तीनों को समझना है। 45/54 दे रखा है और न्यूमरेटर बोल रहा है 20। अब देखिए 45 से 54 में आप डिवाइड कीजिए, क्योंकि आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि 45 20 कभी भी नहीं बनेगा। ऐसा कोई टेबल नहीं जिससे 45 20 बन जाए। तो 45 1 जा 45, 9 से 45, 9 5 जा 45, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये 9 क्या है, ये 9 हो गया इसका एचसीएफ। अब ये 9 दोनों में कॉमन होगा, तो 45/54 जब भी करना है दोनों में सेम चीज करना है, चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। अब आपके पास आ गया 5/6। न्यूमरेटर कितना करना है, 20। क्या 5 के टेबल में 20 आता है, हाँ 4 टाइम्स में आता है। तो आप न्यूमरेटर को भी 4 से और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20/24 हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को, 4/9 इज इक्वल्स टू -/63। 4/9 इक्वल्स टू -/63। आप इसको देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है दोनों का है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो डिनोमिनेटर आ जाए।
9 से 63 7 टाइम्स में आता है, तो उसी 7 से ऊपर चूंकि शुरू से हर एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिससे आप ऊपर मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को भी करेंगे। तो 9 7 तो 63 होता है, तो 4 7 जा 28 हो जाएगा और ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर और 11 नंबर, दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट के क्वेश्चंस में कुछ थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? Question number 10. What fraction of an hour is 25 minute? ये 25 मिनट आपको पता है और 1 आवर इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, ये भी पता है आपको। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन जो होगा वो 25 मिनट के बराबर होगा। मतलब 1 आवर 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर, और 25 मिनट बराबर आपको निकालना है, तो 25 मिनट इज इक्वल्स टू 25/60 मिनट। दैट मीन्स 5 5 25, 5 से 12, तो 5 बाई जो 12 होगा वो होगा आपका 25 मिनट के बराबर। मतलब ये फ्रैक्शन जो होगा 5/12 आवर इज इक्वल्स टू 25 मिनट। ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जो 25 और 12 5 जो 60। 1 आवर में 60 मिनट होता है, जिसमें हमको बात कितने का करना है 25 का। जस्ट पहला वाला जो आपको डायग्राम दिया गया था उस डायग्राम को आप जब ध्यान से देखिएगा, उसमें भी क्या था, एक कंप्लीट केक था। उस केक को 2 लोगों में बांटना था, तो फर्स्ट एंड 2 जितने में बांटना है, और पहले आदमी को कितना दिया गया था 1/2। यहाँ पर भी ये 1 कौन है 25 है, जिसके बारे में हम लोग को बात कर रहे हैं, और टोटल कितना है 60 है, वहां टोटल कितना था 2 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 9 आवर। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, सेम पैटर्न पर है, क्योंकि डे और आवर का जो कॉम्बिनेशन होता है 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर होता है। आप उसका हेल्प लीजिएगा, जैसे यहाँ पर 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट का हेल्प लेके बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे आप सबसे पहले इसके एग्जांपल्स के सारे सम को और एक्सरसाइज के सारे सम को सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज का लगभग सारा सम जो है हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, उसमें आप प्रॉब्लम को भेजिए, आपको क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप उसको पढ़ के रखिएगा। धन्यवाद।